सहजे ही धुन होत है हरदम घट के माही, सुरत शब्द मेला भया मुख भी हाजत नाहि। मैं आज आप सभी को भजन के लिए प्रेरित कर रहा हूं। हमें भजन के लिए दिन में कम से कम आधा घंटा यानी 30 मिनट निकालने जरूरी हैं। हम लोग नाम का सुमिरन करते हैं यानी नाम को जपते हैं, कोई माला के द्वारा, कोई पोरों के द्वारा, कोई चुपचाप एकांत स्थान पर बैठकर गुरु द्वारा दिए गए नाम को जपता है, सुमिरन करता है, लेकिन नाम का भजन नहीं करता। भजन कोई कोई व्यक्ति ही करता है और इसीलिए भजन परम आवश्यक है। जबकि भजन ही नहीं करते, मैं आप सभी को आज भजन करने के लिए ही प्रेरित करने आया हूं। जैसे साखी इस ऊपर पढ़ी कि सहजे ही धुन होत है, हमारे शरीर के अंदर सहज ही रूप से एक धुन होती है और जो 24 घंटे होती है, लेकिन हमारे हृदय में जब शब्द का और आत्मा का मेला लगता है, दोनों एक हो जाते हैं, कोई भिन्न भेद नहीं रहता, तो फिर ये शब्द धुन हमें सुनाई देती है। देखो भजन क्यों जरूरी है पहले समझो। जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तो हमें नाम के साथ प्रीति हमारी बढ़ती जाती है। नाम के साथ इतनी प्रीति बढ़ती है कि जिन्होंने हमें नाम दान दिया है, हमारे गुरु, हमारी उनके साथ भी प्रीति बढ़ती है और हमारे अंतर में ऐसा प्रेम उपजता है कि हमें गुरु को देखने की लालसा हमारे अंदर पनपती है और हम गुरु को देखते हैं। जो सच्चा अभ्यासी है वो अपने अंतर में ही नाम का सुमिरन करते समय आज्ञा चक्र पर अपने सदगुरु के स्वरूप को देखता है और अपने गुरु के स्वरूप के साथ ही अपनी लिप के तारों को, आत्मा को, अपने ख्याल को जोड़ के रखता है और नाम को जपता रहता है और दुनियावी ख्यालों से अपने आप को बचाता है। नाम में वो ताकत है, वो शक्ति है कि अपने आप वो सारे संसार के विकारों से हटाती हुई गुरु के संग जुड़े रहती है। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाम का जाप करते रहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो दुनिया में ख्याल हमारा फैला रहता है, नाम तो जपते रहते हैं पर ख्याल दुनिया में रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में या दुकान में या कहीं नाम तो जप रहे हैं और गुरु की फोटो बार बार देख लेते हैं। तो ये नाम का सुमिरन जो हम आजकल कर रहे हैं वो ये है, लेकिन इस कलयुग में नाम का सुमिरन बहुत जरूरी बताया गया है। कहते हैं कि नाम के सुमिरन द्वारा कलयुग से सहज ही उतारा हो जाता है, क्योंकि आज हमारी जो अवस्था है, कल हमारी बहुत दयनीय अवस्था बनती चली जाती है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस चीज को समझ रहे होंगे किस तरह शरीर के कष्ट हैं, किस तरह से उन कष्टों को वो झेल रहे हैं, किस तरह से बीमारियां हैं, किस तरह से धन की जरूरत है, किस तरह और चीजों की जरूरत है और किस तरह से जो नाम का जाप उन्होंने किया है, जो सुमिरन किया है, वो किस तरह से आज उनका सहभागी बना हुआ है, उन्हें ताकत देता है। इसी तरह यदि भाई समय रहते हम भजन करने लग जाएं, केवल 24 घंटे में यदि हम आधा घंटा भजन के लिए निकाल लें, तो भाई जैसे कहा जाता है आगे जो हमें कष्ट हैं, वो कष्टों की जो आदत हमें आगे जाकर झेलनी है, वो हमें इसी समय भजन के द्वारा समझ आ सकती है, समझ आ जाती है। क्योंकि आत्मा का सच्चा प्रारूप हमें भजन के माध्यम से ही समझ आता है। वैसे तो हम सभी लोग यही कहते हैं कि हम हैं, अपने को अब मैं कह के ही संबोधित करते हैं कि मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा परिवार, ये मेरा शरीर, ये सब मैं। और भजन एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर में सब कुछ खत्म हो जाता है। देखो एक जगह कबीर साहब ने कहा भी है, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताहि काल नहीं खाए। कहते हैं सभी तरह के जाप खत्म हो जाते हैं, सभी तरह के, चाहे आप उंगलियों पे कर रहे थे, माला से कर रहे थे,
जुबान से कर रहे थे, कंठ से कर रहे थे, हृदय से कर रहे थे, ये सभी तरह के जाप खत्म हो जाते हैं। और अजपा भी कहते हैं इसी को, ये सब खत्म हो जाते हैं। और अंतर में भी जाके हम नाम का सुमिरन करते हैं, उनकी भी करने की कोई जरूरत नहीं रहती। सुरत समानी शब्द में ताहि काल नहीं खाए। एक बार हमारी जो आत्मा है शब्द में समा तो जाए। अब शब्द में समाएगी कैसे, इसकी हमने प्रैक्टिस तो कभी की ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि भजन करो, भजन करो, भजन करो। जिससे हम अपना जी चुराते हैं वो करो। आमतौर पर हम लोग करते भी यही हैं, हमें जो सहज और सरल लगता है वही करते हैं। लेकिन भजन कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। यदि प्रेम है शब्द से, प्रेम है सदगुरु से, और वाकई में चाहते हो कि अंत वेले जाके शरीर की ख्वारी ना हो, मति है ना भ्रष्ट ना हो, तो भाई भजन करने लग जाओ। जो हमने खाना उदाहरण के रूप में पकाया है, बनाया है, वो भजन में हमें खाने को मिलता है, ये समझ लीजिए। आमतौर पर आप कोई भोजन बनाएं और फिर उसे खाएं, तो जो खाया अंतर में गया वो आपकी खुराक बनी। इसी तरह भजन खुराक है। सुमिरन आपने सारा दिन किया, सारा जीवन सुमिरन किया, भजन में उसे पकाओ, उसे पचाओ, तभी तो जाके हमारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों बनते हैं। भाई भजन करते नहीं एक ही चीज की और अपना आप पल्ला झाड़ के खड़े हो गए, नहीं। पहले तो ये समझो तैयारी भजन की करो। 30 मिनट निकालो, आधा घंटा निकालो, संकल्प के साथ निकालो। शरीर की स्थिति सही नहीं है, ताकत नहीं है, वृद्ध हो गए हैं, रोग से पीड़ित हैं, तब भी जिस अवस्था में भी बैठ सकते हैं बैठें। संकल्प शक्ति के साथ भजन के लिए बैठें। जिस अवस्था में कर सकते हैं उस अवस्था में भजन करने की कोशिश करें। आधा घंटा दें। ध्यान सुमिरन में जो हम करते हैं वो ध्यान हमें वहीं ले जाएगा। अगर संसार में नहीं ले गया तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, क्या हम अपने सदगुरु के स्वरूप को देख सकते हैं, या हम जो शब्द जप रहे थे उसकी आवाज हम काल्पनिक रूप से सुन सकते हैं? क्योंकि जब हम नाम का सुमिरन करते हैं उस समय हम नाम चाहें वैसे ही जप्पा जपें, लेकिन फिर भी हमारे अंतर में ऐसा लगता है कि आवाज आ रही है। इस तरह जब हम भजन में होते हैं तो जो हमने नाम जपा है वो आवाज क्या हम सुन सकते हैं? उसे भी सुनने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ भूल जाने की आवश्यकता है। अपनी जो दिमाग की किताबें हैं जो हमने भर ली हैं, उन किताबों को, उन डायरियों को प्लेन करना है। इरेजर जैसे होती है, साफ कर देती है रबड़ सब कुछ, इसी तरह सब कुछ साफ कर देना है। बिल्कुल साफ चित्त होके, शांत होके। आप देखो क्या 24 घंटे में आधा घंटा ऐसा नहीं निकाल सकते जिसके अंतर में हमें कुछ भी याद ना रहे। संसार के प्रति, शरीर के प्रति, माया के प्रति कुछ भी याद ना रहे। कहते हैं कबीर साहिब, सतगुरु मोहि निवाजया, दीना अंबर बोल, शीतल छाया सुगम फल, हंसा करे कलोल। कहते हैं अंबर बोल यानी कि अमर नाम दिया। जो नाम दिया था वो केवल नाम के सुमरण के लिए दिया था, और जो सतगुरु ने निवाजा है, दिया है, ये जो नाम है जिसका सुमरण किया है, अब उसी नाम को देखो, उसी नाम से होने वाली शब्द उनको सुनो। वो प्रकट हो गई अंतर में, लेकिन पता नहीं है। और कहते हैं कि हमें कुछ सुनाई तो देता है, कुछ दिखाई तो देता है, लेकिन हमारा कुछ बनता नहीं। बनता इसीलिए नहीं है भाई क्योंकि अभी तक आप उसके साथ चित्त के साथ नहीं जुड़े। क्योंकि जब जुड़ जाओगे तब कैसा महसूस होगा? शीतल छाया सुगम फल। अंतर में जैसे बाहर देखते हो ना कि बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी सी चल रही है, धूप भी बहुत निकल जाती है, तो फिर क्या होता है? आदमी
थक जाता है, उसके नीचे बैठने की, वृक्ष के नीचे बैठने की कोशिश करता है, तब थोड़ा सा उसे आराम मिलता है। और कहते हैं इसी तरह की ये जो बताई गई है बाहरी रूप से, ये सब शीतल छाया सुगम फल, ये सब अंतर में होता है। कबीर साहब कहते हैं सब कुछ अंतर में है। भाई मैं खुद आपसे कहता हूं ये सब कुछ हमारे अंतर में होता है, लेकिन आप अंतर की सुनो तब, देखो तब। अंतर में देखने के लिए हमें बैठने की जरूरत है, अंतर में हमें सुनने के लिए बाहरी कानों को बंद करने की जरूरत है। यदि ध्यान बाहरी फंसा रहा तो अंतर की कैसे समझ आएगी? आ ही नहीं सकती। मूल चीज क्या है? मूल चीज पकड़ने की कोशिश करो कि भाई शब्द धुन के लिए, शब्द के प्रकाश के लिए इतना प्रेरित क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई ये भजन के माध्यम से यहां तक पहुंचा जाता है, और यदि ये समझ में आ गया तो सारी सच्चाई समझ आ गई, सारा संत मत समझ में आ गया। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा की अनुभूति तक नहीं होती, गुरु की अनुभूति तक नहीं होती, नाम जपते रहते हैं, कभी ऐसा लगता ही नहीं कि गुरु का ध्यान हमारी ओर है भी, या कहां तक उनकी हृदय तक हमारी बात पहुंचेगी। अरे मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं भजन करो। ये बात आपको भजन में समझ आएगी कि आपके गुरु आप पर ध्यान देते हैं नहीं देते हैं, क्योंकि अंतर में ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आता है। हमारे कर्म जो हैं उनके प्रारूप भी हमें अंतर में दिखाई देते हैं, लेकिन जो नाम का सुमिरन किया है वो उन प्रारूपों को, उन मायावी शक्लों को हमसे दूर लिए जाते हैं। आप देख लो, आप खुद जीवन के सच्चाई में समझने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग अनगिनत अनजाने अनजाने पाप कर बैठते हैं, लेकिन नाम के साथ जुड़े हुए हैं। परमात्मा स्वरूप गुरु किसी न किसी तरह से हमें सतमार्ग पे ले आता है और हम उससे बच जाते हैं। इसी तरह भाई हमारे अंतर में भी होता है। जब हम अंतर में उतरते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें एकदम से शब्द धुन सुनाई दे जाए, एकदम से हमें शब्द का प्रकाश दिखाई दे जाए। समय लगता है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव, सत्य की भावना के साथ जो पूरे रूप से अपने गुरु को ध्यान देते हैं, गुरु के नाम पर विश्वास करते हैं, गुरु के नाम की पूजा करते हैं, यही समझते हैं कि गुरु का नाम जप रहे हैं, यही गुरु के सच्चे पांव हैं, तो भाई उनके हृदय से गुरु का वचन ही निकलता है। गुरु के वचनों पर ही वो विश्वास करते हुए चलते हैं। अब समझाया गया है कि गुरु कहते हैं कि नाम का सुमिरन करो, नाम का सुमिरन करने लगते हैं। अब गुरु कहते हैं भजन करो, तो भजन क्यों नहीं करते? विश्वास है तो भजन भी करो, और भजन करोगे तो भाई एक दफा भजन करो तो सही। मैं कहता हूं 5 से 7 दिन तक यदि आपकी प्रैक्टिस हो गई तो 8वें दिन आप ये अनुभव करेंगे कि जो सुमिरन करते समय आपको सारा दिन याद नहीं रहता कि मैंने क्या किया। भजन की बंदगी के बाद आपको याद रहेगा। आप उन पापों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। आपका पाप करने से डरेगा मन। देखो कितनी बड़ी बात आपसे मैं कह रहा हूं कि एक तरफ सुमिरन करने के बाद सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन भजन करने के बाद प्रैक्टिस हो जाए 7 दिन के बाद 8वें दिन आप पाप नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर में आपका सामना होता है शब्द के साथ। और करना क्या है भजन को? अरे भाई ये बाहरी कानों को बंद करके, बाहरी आंखों को बंद करके किसी भी एक स्थान पर सहज अवस्था में जैसे बैठ सकते हो बैठो, और वो शब्द धुन सुनने की कोशिश करो। कानों में उंगलियां डाल लो, ध्यान हटा दो दुनिया की ओर से और केवल भजन की ओर ध्यान रखो। ये भजन करना है, 30 मिनट का करना है, रोज करना है भाई। इसमें ही आत्मा का परमात्मा यानी स्वरूप गुरु रूपी के साथ हमारा साक्षात्कार होता है। हमें गुरु मिलते हैं, परमात्मा